बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फैसल सलीम व्लॉग्स। मैं हूं आपका दोस्त फैसल सलीम। हमेशा की तरह माशाल्लाह जैसे कि आपको अच्छे अच्छे फार्म्स का विज़िट करवाते हैं, आज एक दफ़ा फिर हम मौजूद हैं जी सरमद भाई के पीकॉक फार्म के ऊपर, मोर फार्म के ऊपर मौजूद है। माशाल्लाह आला क्वालिटी के मोर इनके पास मौजूद है, हर नस्ल इनके पास मौजूद है। पहले इनकी वीडियो ऑलरेडी बहुत पसंद किया आपने, तो दोबारा सरमद भाई के पास आए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम सलाम सर, बंडल ऑफ थैंक्स, आपने हमें टाइम दिया अगेन। जी, मोस्ट वेलकम। वेलकम टू पीकॉक किंग ब्रीडिंग फार्म पे आप आए, प्लीज़ आपको विज़िट करवाते हैं। ये जी हमारा ऑटोमेटिक इनक्यूबेटर है, एक इसके साथ की हमने उतारी हुई है ताकि हम डेली, अभी 2 दिन हुए हैं हमारे पास अंडे आते हुए, ये 19 अंडे आ चुके हैं। इसमें ग्रीन जावा के और वाइट जावा के अंडे। ये टोटली ऑटोमेटिक हमारे पास इनक्यूबेटर है। यहाँ से ये इसका ह्यूमिडिफायर है, 70 तक हमने इसकी ह्यूमिडिटी को एडजस्ट किया हुआ है। तो इस तरह की सूरत हाल है। ये हर 2 घंटे के बाद स्विंग करती हैं और अंडों को रोटेट कर देती हैं। कितने अंडों वाली है ये? इसके अंदर 75 एग्स आते हैं पीकॉक के। अगर आप हैन की बात करते हैं तो वो 140-130 के राउंड अबाउट। इसके साथ हमारे पास मैनुअल भी एक इनक्यूबेटर है बैकअप के तौर पे, जिसको हम एज अ ब्रूडर भी यूज़ करते हैं। तो चूज़े वगैरह हमारे पास कुछ घंटों की खातिर इधर भी आते हैं। कभी इनक्यूबेटर को ख़राब हो जाए तो बैकअप के तौर पे हमने ये रखा हुआ है। जब भी आप इनक्यूबेटर का कोई काम करें या इंक्यूबेशन करें, आपके पास बैकअप लाजमी 1-2 होने चाहिए। एनर्जी बैकअप भी होना चाहिए, यानी वापदा के अलावा आपके पास यूपीएस हो, और यूपीएस का भी एक बैकअप आपके पास जनरेटर का भी होना चाहिए, ताकि लाइट हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा आती जाती है, उसमें आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अंडे मैक्सिमम आपका आधे घंटे से 35-40 मिनट के इन बिटवीन ही बिजली के बगैर रह सकते हैं। उसके बाद आपने लाजमी इनको दोबारा आपने हैचिंग कंडीशन में लेके आना होता है। सरमद भाई कब से कर रहे हैं? फैसल भाई, अगर आप सही पूछें तो मुझे तो तकरीबन कोई 20 साल हो गए हैं शौक करते वक्त, पर एज मतलब प्रोफेशनली मैंने ये कोई तकरीबन मुझे 14 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। ये कहाँ से आइडिया आया आपको कि शौक था? एक्चुअली तो ये मेरे फादर का शौक था। उन्होंने एक पेयर मुझे ख़रीद के दिया छोटे बच्चों का, और उसके बाद ईयर 2000 से वो उसके बाद फिर शौक चलता रहा। फिर ऐसा शौक मतलब इंक्रीज़ हुआ कि वो हॉबी के साथ फिर बिज़नेस में भी कन्वर्ट हो गया। और फिर ज़ाहिर है जब इतने ज़्यादा हो जाते हैं फिर आपने उनका कुछ तो करना होता है, तो फिर हम इसको एज अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेके चल रहे हैं। और बहुत अच्छा शौक है, शौक भी पूरा हो जाता है और ख़र्चे भी पूरे हो जाते हैं। यानी कि बचपन से अच्छी चीज़ रखने के आप आदी हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं दोस्तों, इनका जर्मन शेफर्ड का भी आपको कैनल हमने विजिट करवाया, माशाल्लाह क्वालिटी इनके पास जर्मन शेफर्ड है। अच्छा, इसकी बताएं कौन सी ब्रीड है ये? इस वक्त तो इंडियन ब्लू के 5-6 पीस आपको दिखाई दे रहे हैं, मेल्स हैं। ये मेरे पास स्पेल्डिंग पाइड एक है, स्पेल्डिंग पाइड, ये एक अच्छी चीज़ बनेगी आगे जाके। ये क्रॉसिंग से ही मैंने अपना हाइब्रिड बर्ड तैयार किया है। इंशाल्लाह ताला इस जैसे और भी बर्ड्स आपको आगे वो दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसे 5-7 बर्ड्स हमारे पास बच गए थे, यहाँ रख लिए। ये तकरीबन हैं कोई 11 माह के 12 माह के इन बिटवीन। कितनी एज में ये स्टार्ट करते हैं अंडे देने के लिए, या मेल कब अडल्ट हो? फैसल भाई, मेल जो है वो तो 2 साल के बाद जाके अडल्ट होता है। फीमेल 1 साल के बाद भी अंडे दे देती है, अगर वो किसी कंफर्म मेल के साथ, ब्रीडर मेल के साथ अगर आप उसका पेयरिंग करें तो वो 1 साल के बाद भी अंडे दे देती है, लेकिन देती फिर भी वो 2 साल के बाद ज़्यादा बेहतर है। परफेक्ट सेट कितने का होता है? कितने मेल कितने फीमेल? 1 मेल और 2 फीमेल्स, इससे ज़्यादा आपको मेरा नहीं ख्याल आपको करना चाहिए। अच्छा, क्रॉसिंग आपने क्या आप सोचते हैं, क्रॉसिंग चीज़ ठीक है कि आप प्योरिटी में काम करते हैं? फैसल भाई, जिस तरह अभी आपने मेरे से शेफर्ड में बात की है उसमें प्योरिटी है, और ये जो आपके पास बर्ड्स आप देख रहे हैं ये हाइब्रिड बर्ड्स हैं, इनमें आपकी क्रॉसिंग चल जाती है इनमें। लेकिन आप बता दें लोगों को, ये प्योर कह के आप क्रॉस ना सेल करें।
आप बताएं लोगों को कि इनके पेरेंट्स क्या हैं, ताकि वो इनकी खूबसूरती को मज़ीद इंजॉय कर सकें। अब ये हम इनकी सफाई इसलिए नहीं करते क्योंकि इस वक्त ये बहुत ही एग्रेसिव भी हुए हैं, और दूसरा अंदर अगर आप जाते हैं इस माहौल में तो ये उड़ते हैं और एक दूसरे के मतलब छत पे भी जाके हिट होते अच्छा, हैं। इनके इस बाहर वजह का से मौसम थोड़ा कौन सा किया होता हुआ है? है जी। वो पंखड़ियों वाला या ये बाहर तो अभी बच्चे हैं जी। बच्चे? ये बच्चे हैं, जैसे आप आगे देखेंगे तो इस वक्त जो आगे मेल्स आप देखेंगे वो इस वक्त फुल अपनी ब्लूम में आए। ठीक आगे हो आपको गया। दिखाते हैं। ये तो कुछ बच्चे मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। माशाल्लाह। जी फैसल भाई, ये मेरे पास एक पेयर है जी वाइट स्पेल्डिंग का, और अल्लाह का शुक्र है जिस तरह पहले भी आपने एक दफ़ा वीडियो बनाई थी कि ये मेरे पास पाकिस्तान में दी बेस्ट क्वालिटी इस वक्त पड़ी हुई है, और बहुत से लोगों को ये वाइट स्पेल्डिंग मेरे बहुत पसंद आते हैं। उनकी मोहब्बत है जी, उनका शुक्रिया। ये बस ये शौक़ पूरा कर रहे हैं। ये वाइट स्पेल्डिंग मेरे पास, ये एक पेयर मेरे पास, ये ब्रीड, इसको आप समझ लें पाइनियर पेयर है ये मेरे पास। आगे जितनी भी ब्रीडिंग मेरे पास वाइट स्पेल्डिंग की आई है वो इन्हीं से आई है, जो मैंने आगे सेल भी कर दी है। और इनके बच्चे भी इनके अंडे अभी आना शुरू नहीं हुए, बस मेरा ख्याल है 1-2 दिनों में इनके अंडे भी आ जाएंगे। अच्छा, 1-2 दिनों में शुरू हो जाएंगे? हाँ जी, यानी कि अप्रैल में देते हैं ये? हाँ जी, ये सर हर बर्ड की, हर पेयर की अपनी नेचर है। हाँ जी है कि वो कुछ मार्च में दे देते हैं, कुछ फरवरी में भी अंडे आ जाते हैं। तो कितनी देर तक देंगे ये इनके अंडे की तादाद थोड़ी कम होती है। उसकी वजह ये है कि ये इनमें जावा का ब्लड है और जावा अंडे कम देता है, तो यही कोई 14-15 अंडे देगा, 18 अंडे तक आ जाएंगे। हाँ जी। अच्छा, इसमें अंडे का कोई साइज भी होता है? साइज इनका बड़ा होता है जी, इंडियन ब्लू के अंडों से थोड़ा सा साइज नहीं, ग्राम्स का कोई फर्क होता है? यानी कि हेल्थी अंडा? हाँ जी, अंडा तो बड़ा होता है, हेल्दी होता है, उसके ऑफ कोर्स ग्राम भी ज्यादा होंगे आम अंडे से। जबरदस्त जी सर। ये फैसल भाई, ये मेरे पास सारे समझ लें हाइब्रिड बर्ड हैं, क्रॉस बर्ड्स हैं। ये ग्रीन जावा मेल है, इनके पेरेंट्स की डिटेल ये है। ये वाला इसका क्राउन खा लिया, वो मेल देखें आप, इस तरह का ये मेल देखें। इसके बाद ये मेल ऊपर भी है, तो ये एक्चुअली ग्रीन जावा मेल है इनका फादर, और जो फीमेल है वो लो स्पेल्डिंग में वाइट जावा थी। तो ये मैंने इनकी क्रॉसिंग करवाई है। अब आगे से जो इनके बच्चे आएंगे इनकी अपनी क्रॉसिंग में, वो ग्रीन स्पेल्डिंग बच्चे भी आएंगे और स्पेल्डिंग वाइट बच्चे भी इंशाल्लाह इन्हीं में से मेरे पास स्पेल्डिंग वाइट बच्चे। अच्छा, ग्रीन जावा का बच्चे चिक्स का रेट बता दें। फैसल भाई, ग्रीन जावा के बच्चों का अपना ही रेट है। वो इंडियन ब्लू और ब्लैक शोल्डर से काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। हाँ जी, वो बहुत फ़र्क होता है उनका ये ग्रीन जावा का, क्योंकि ग्रीन जावा बच्चे अंडे ही बहुत थोड़े देने होते हैं। बड़ी नायाब ब्रीड है, उसके ऊपर बड़ा वर्क करना पड़ता है, बड़ा ही उसको संभालना पड़ता है, तो इस वजह से वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। अच्छा, ये मैंने सुना है इनका बच्चे पालने बहुत मुश्किल है, उसमें क्या रीजन होती है, किस तरह आपने इसको सेट करना है? भाई, बच्चे तो हर ब्रीड के या हर जानवर के ही पालना मुश्किल होता है, बस आपको पालने आने चाहिए। अंदर आके जरा आप देख लें। एक मेरे पास ये ग्रीन जावा का पेयर है जी, एक ये मेरे पास पेयर है, ये मेल है, कोई 8 साल का। अच्छा, इनका लाइफ टाइम कितना होता है, आपने कोई एक्सपीरियंस है? ये तकरीबन 20 से 22 साल तक सर्वाइव करते हैं। हाँ जी। ये एक फीमेल छोड़ी हुई है अभी? फिर वक्त एक ही है जी फीमेल, ताकि फर्टिलिटी में मुझे कोई इशू ना आए। आज अब आपको आगे ये मेरा सेट है ग्रीन जावा का। आप पिछली दफ़ा जब पहले भी वीडियो बनाई थी उसमें भी ये जोड़ा था, तो अब ये एक फीमेल मैंने और इंजेक्ट की है इसके साथ, तो अब ये 2 फीमेल्स इसके साथ और एक मेल है। ये 5 साल की एज है, मेल और फीमेल दोनों की। तो माशाल्लाह इनके अंडे आना शुरू हो गए हैं, जो हैचरी में आपने देखे हैं। ज़बरदस्त। तो इनकी क्या रेशियो है अंडों की? ये बहुत कम अंडे देते हैं जी। ये 8 से 9, 10, 11 के इन बिटवीन एक फीमेल अंडे देती है, और 2 अंडों के बाद इसने तकरीबन कोई 15-20 दिन का, 25 दिन का गैप करना होता है। अच्छा, इसी वजह से ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। ये मेरे पास पेयर है एक, अभी थोड़ी एज का पेयर है। कितनी एज होगी? ये अभी मेल जो है, मेल तो है कोई तकरीबन
18 19 20 माह का। जो फीमेल है, फीमेल थोड़ी सी स्पेल्डिंग में आ गई है, फीमेल कंफर्म कोई नहीं है, ग्रीन जावा तो थोड़ी सी स्पेल्डिंग में है, लेकिन अच्छी फीमेल है। इसके बच्चे जब भी हम बताते हैं लोगों को स्पेल्डिंग करके देते हैं, ये नहीं कहते कि ये प्योर ग्रीन जावा है। मेल हालांकि प्योर ग्रीन जावा, हाँ इसके साथ मैं फीमेल अपनी चेंज कर लूँगा। फीमेल थोड़ी सी मेरी अभी ये ग्रीन। माशाल्लाह। इसके बाद जी ये मेरा इंडियन ब्लू पाइड है। और अगर जावा के बाद देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मांग मेरे पास इंडियन ब्लू पाइड की होती है। और खूबसूरती के लिहाज से ना? खूबसूरती के लिहाज से। और इसका एक बच्चा आपने पीछे देखा है पहले दूसरे केज में, उसमें आपने देखा होगा कि ये क्या क्वालिटी प्रोड्यूस करता है, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी इसकी आती है। बच्चे बहुत लोग पहले से मतलब बुक करवा रहे होते हैं इसके, तो इसके अंडे अच्छे आ जाते हैं, और ये बहुत ही अच्छा प्रोड्यूसर अच्छा है, इसकी फीमेल्स बहुत अच्छी हैं, तो ये लोगों का अच्छा शौक पूरा करवा रहा होता है मेरा ये वाला पेयर। अच्छा, इनकी क्या प्राइस वगैरह? वैसे प्राइस तो दोस्तों आप इनसे पर्सनल इनका नंबर हम छोड़ देंगे, सरमद भाई से आप डिस्कस कर सकते हैं। कीमत बताना फैसल भाई थोड़ा सा मुश्किल ये होता है, क्योंकि एज के हिसाब से कीमतें आगे पीछे होती हैं, फिर बंदे फिर वो उसी कीमत के ऊपर होते हैं, पर उसकी वो एज नहीं होती। तो वो जिस तरह एज है, जिस तरह कीमतें, बेहतर यही होता है कि कॉल की जाए, 2 रुपये की कॉल करें आप, और मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता दूं, या मुझे व्हाट्सएप करें तो मैं उसके ऊपर भी 24 घंटे हाजिर होता हूँ। ज़बरदस्त। ये भी देखें जी, ये मेरे पास स्पेल्डिंग, ये क्वालिटी आने की उम्मीद है, वाइट स्पेल्डिंग को बनाना चाह रहा हूँ मैं। अभी ये बच्चे भी मेरे पास छोटे हैं, पर अभी मैं इनकी पेयरिंग करना शुरू कर दी है। इंशाल्लाह ताला अगले साल ब्रीड आएगी। ये स्पेल्डिंग है, ये तीनों स्पेल्डिंग है, इन तीनों के अंदर ग्रीन जावा है, और मैं वाइट स्पेल्डिंग इनमें से प्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ। ये मेरे पास हाइब्रिड बर्ड समझ लें आप। ज़बरदस्त। इसमें ना थोड़ा सा ऊपर स्पेल्डिंग वाइट है जी, ये स्पेल्डिंग वाइट में आज आ गए हैं। अच्छी क्वालिटी है, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी इंशाल्लाह ताला भी आगे आएगी। ये मैंने पाइड फीमेल में से एक स्पेल्डिंग पाइड मेरे पास फीमेल थी, उससे मैंने ये हाइब्रिड बर्ड क्रॉस करवाए हैं, और ये बहुत ही अच्छे साइज़ में और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में ये माशाल्लाह आप देख रहे हैं। साइज़ देख लें, उसके बावजूद मैं आपको बताता हूँ इनकी एज सारी 11 माह होगी ऑलमोस्ट। अच्छा। 11 माह से ज़्यादा नहीं, पर आपको फील ऐसे हो रहे हैं जिस तरह अडल्ट बच्चे हैं। अच्छा, फीमेल की कितनी आपने बताई थी एज अंडे के? अंडा देने की, हाँ जी, वो तो 1 या 2 साल की एज में ब्रीडिंग करना शुरू कर देती है। मेल 2 साल के बाद करता है। अच्छा, पर जो फीमेल 1 साल के बाद कर? फीमेल 1 साल के बाद कर देती है आम हालात में, लेकिन अगर आप उसकी फुल स्ट्रेंथ पे जाते हैं तो वो दूसरे साल ही ब्रीड करेगी। मेल तीसरे साल फुल ब्रीड करेगा, जो फीमेल है वो दूसरे साल फुल अपनी स्ट्रेंथ पे अंडे देगी। अच्छा, कारोबार के लिहाज से आप क्या देखते हैं? जिसने शौक करना घर में, उन्होंने तो 1-2 पेयर रखने हैं, तो माशाल्लाह आप क्या सोचते हैं कि आपको क्या आउटपुट आ रही है, और किस तरह जो न्यू बंदा है इसमें आ सकता है, और इसकी फार्मिंग के लिए कौन सी वजूहात या कौन से नुकसानात आप उठा सकते हैं, कौन से फ़ायदे आपको? फ़ायदा तो अक्सर बाद में होता है, पहले जो नुकसानात होते हैं वो कौन से होते हैं, और किस तरह बचा जा सकता है? क्योंकि बंदे सोचते हैं कि यार हमने काम शुरू किया और फ़ौरन इनकम आनी शुरू हो गई, हालांकि आपको 20 साल हो गए हैं, आउटपुट आपको लेट आई होगी। फैसल भाई ऐसे है कि एक तो आपको पता होना चाहिए कि आप, मैं तो समझता हूँ कि जिस ब्रीड का आपको शौक़ ज़्यादा है आप उसी के अंदर अपनी एक्सपर्टीज़ अपनी हासिल कर लें। और लेकिन अगर किसी ने घर से काम शुरू करना है तो वो इंडियन ब्लू ब्लैक शोल्डर से शुरू कर ले, उसमें ये है कि उसको एक्सपीरियंस हासिल हो जाएगा। और लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो आपके पास जावाज़ होना बहुत ज़रूरी है। जावाज़ अगर आपके पास, और जावाज़ में भी जैसे शेफर्स में हम बात कर रहे थे, जावाज़ में भी क्वालिटी मैटर करती है। अगर क्वालिटी नहीं अच्छी होगी तो वो आपका जावा नहीं कहलाएगा। तो ऐसे होता है, और हर बंदे की जावा की पहचान और जावा की क्वालिटी अपनी समझते हैं लोग। किसी को किसी का जावा पसंद आता है, किसी को किसी का जावा नहीं पसंद आता। तो जावाज़ में अगर आप आ जाएंगे तो जावाज़ में आपके पास ज़्यादा मार्जिन है, लोग ज़्यादा आपसे अटैच होते हैं और लोगों का शौक़ पूरा होता है। और जावाज़ मैं समझता हूँ जावाज़ पीकॉक में बादशाह है। तो इसीलिए जावाज़ में अगर आप ब्रीड करवाते हैं तो आपको मज़ा आएगा। शुरू करना है तो आप इंडियन ब्लू और ब्लैक शोल्डर से शुरू कर सकते हैं। पाइड आपके पास होने चाहिए,
अच्छे पाइड होने चाहिए, सिल्वर पाइड होने चाहिए। हालांकि मेरे पास सिल्वर पाइड है नहीं, मैंने ख़त्म कर दिए हैं क्योंकि मैं पाइड में ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट था, तो फिर मैं पाइड में ब्रीड करवा रहा हूँ। बाकी जो नुकसानात की बात कर रहे हैं, वैक्सीनेशन ऑफ कोर्स करनी चाहिए, इनमें भी और डिवर्मिंग करनी चाहिए। आप टाइमली वैक्सीनेशन की हो, आपने टाइमली आपने डिवर्म किया हो, तो मेरा ख्याल है कि आपके नुकसानात के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और सच बोलें, जब तक आप अपने बिज़नेस में सच नहीं बोलते, आप अपनी ब्रीड को सही तरह से बताएंगे नहीं लोगों को। मेरे पास मोस्टली आप देख रहे हैं, मेरे पास जावाज़ के अलावा मेरे पास, मैं हाइब्रिड बर्ड्स पे काम कर रहा हूँ। तो हाइब्रिड बर्ड्स अगर आपके पास हैं तो लोगों को बताएं कि ये हाइब्रिड बर्ड्स हैं। और जब आप लोगों के साथ दो नंबरी करेंगे तो फिर काम नहीं अच्छा चलेगा। और बिज़नेस में मैं समझता हूँ किसी भी बिज़नेस में झूठ नहीं चलना चाहिए। झूठ जब चलता है तो फिर वो एक दफ़ा ही काम करता है, दूसरी दफ़ा फिर आपको लॉस बहुत होता है। बच्चों में कौन सी बीमारी आती है ज़्यादा? बच्चों में रानी खेती है जो सबसे ज़्यादा बीमारी है। और गर्मियों में इनके दाने आ जाते हैं जो मॉस्किटोज़ के काटने से आम तौर पे ज़्यादा होते हैं, जिनको उर्फ़ आम में ज़हरबाद कहा जाता है। तो गर्मियों में जब आपके पास बच्चे आते हैं तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप इनको मॉस्किटोज़ से बचाएं। कुछ जाली आप दें इनको, ताकि और टेम्परेचर आप इनको अच्छा दें ताकि इनको उस तरह की बीमारियां ना हों। टाइमली वैक्सीनेशन की जाए इनकी एनडी की, और दैट्स इट। पेट के कीड़ों का कोर्स, और मेरा ख्याल है, और फूड अच्छी देनी चाहिए आप इनको। फूड एग, कौन सी यूज़ करवा रहे हैं? देसी फूड भी यूज़ करवा सकते हैं, क्या खुराक देनी पड़ती देसी है? फूड में ज़्यादा जिसमें प्रोटीन है बच्चों को, तो हम एग्स देते हैं बॉयल करके। जितना ज़्यादा आप एग दे देंगे उतना ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो आप एग्स दें, और साथ आप पोल्ट्री की फूड मैं यूज़ करता हूँ, पोल्ट्री की फूड दें। फिर साथ आप इंजेक्ट करते रहें, सब्ज़ा करें, जिस तरह बरसन होता है, शटाला होता है, और पालक, मेथी, पुदीना, धनिया, ये सारी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं जिनको आप क्रश करके आप वो खिला इनको सकते आप हैं। खुला भी छोड़ते हैं कि केज के अंदर ही रहते हाँ हैं? जी, नहीं, मैं इनको खुला भी छोड़ता हूँ। पर ब्रीडिंग सीज़न में आप कोशिश करें कि आप ना छोड़ें, क्योंकि फ़ीमेल्स ने अंडे देने होते हैं, तो फिर वो ज़्यादा ज़रा इधर-उधर ना हो जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। पर मैं बर्ड्स को अपने यहाँ पे लॉन में तकरीबन आधा-आधा, पौना-पौना घंटा एक-एक केज को छोड़ता हूँ, और वो यहाँ पे बिल्कुल सेट रहते हैं। एक सेट के लिए कितना केज दरकार है? एक सेट के लिए सेट पे डिपेंड करता है। अगर सेट आपका ग्रीन जावा का है तो मेरा ख्याल है कि मेरे पास जो इस वक्त पॉइंट चल रहा है, जो केज है जिसमें जावाज आपने देखे हैं, वो 12 फुट लंबा है और 8 फुट चौड़ा है और 7 फुट ऊंचा है। ज़बरदस्त। ये बेहतर है। हम्म। अच्छा, अगर हम इसको फुल टाइम में लाना चाहे बिजनेस के लिहाज से, तो आप क्या सोचते हैं, किस तरह का काम है? देखें जी, काम तो बहुत अच्छा है अगर काम करना आता हो, और काम में आपको आप एक्सपर्टीज़ हासिल कर लें, इंफॉर्मेशन हासिल करें, किसी भी चीज़ को शुरू करें, मतलब छोटे पैमाने से शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता आगे जाते रहें। लेकिन कभी भी ये मत सोचें कि आज आप काम करेंगे और कल आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे जिस जगह पे आप किसी को देख के आए हैं। उस बंदे के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, और प्रॉब्लम्स आएंगी तो आपको काम करने का मज़ा आएगा, और आपको काम करना अपना इंजॉय करेंगे। और किसी भी बिज़नेस में मैं समझता हूँ, दुनिया में कोई भी बिज़नेस है वो इजी नहीं है, काम उसमें भी करना पड़ता है। वरना हर बंदा एक ही काम कर ले कि ये तो आसान है। काम कोई आसान नहीं है। साथ अगर आपकी हॉबी है, साथ अगर आपका शौक़ है, और अगर आपका शौक़ आपका बिज़नेस बन जाता है, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं है कोई। नेचर वाइज कौन सा माहौल पसंद करते हैं? गर्मा, सर्दा, टेम्परेचर कितना रखना है, और नीचे आपने कौन सी चीज़ डाली हुई है? पक्का रखना है कि कच्चा रखना है नीचे से? फैसल भाई, होता तो ये है कि गर्मियों में ये ब्रीड करते हैं, और गर्मियों में ये अपने फुल ब्लूम पे होते हैं, इनके कलर्स उस वक्त बने होते हैं, और अपनी फुल लंबाई में इनकी दूम और जो इनके फीदर्स हैं वो पूरे होते हैं। सर्दियों में तो ये थोड़े से डाउन समझ लें, अगर आप इनकी कंडीशन के हिसाब से बात करते हैं। सर्दियों में शेडिंग में आ चुके होते हैं, दुम इनकी उतर चुकी होती है। सर्दियाँ इनके लिए हम समझते हैं कि हमें इनको बस बंद ही रखते हैं, ज़्यादा हम इनको फोकस इसलिए नहीं होता क्योंकि गर्मियों में इन्होंने ब्रीड करनी होती है, तो गर्मियाँ इनके लिए ज़्यादा बेहतर हैं। जो इनका सीज़न है वो गर्मियाँ हैं। तो और जो बेडिंग हमने जो फ्लोरिंग की हुई है वो हमने रेत फेंकी हुई है, पक्का फ्रेश नहीं होना चाहिए। उससे कई किस्म की प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्योंकि जब इन्होंने ऊंची जगह से बैठ के ज़मीन पे छलांग मारनी होती है तो उससे इनके पाँव ख़राब हो सकते हैं, पाँव में पेन हो जाता है। तो फ्लोर आपके पास ऐसा हो कि जो इनको
जो इनके लिए थोड़ा सा ना इजी हो, पाँव इनके दुखे ना, वो कुछ भी हो सकता है, वो रेत हो सकती है, वो भल हो सकती है, वो बुरा हो सकता है, वो डिपेंड करता है वेदर के हिसाब से आपने क्या करना। ज़बरदस्त, क्या कहना चाहेंगे? बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, जिस तरह मैं पहले कहता हूँ, अच्छा शौक करें और अच्छा शौक करवाएं और सच बोलें। अच्छा, बच्चों का कौन सा सीज़न अब शुरू हो गया है? कब तक बच्चे आएंगे आपके जी, पास? बच्चों का सीज़न शुरू हो चुका है। वो एक्चुअली ऑफिशियली देखा जाए तो फिर वो फरवरी से अगस्त तक होता है बच्चों का सीज़न, चिक्स का। अंडे उस इन बिटवीन आते हैं और ये सूरत हाल है। फिर अगस्त से अगली फरवरी तक हम इनको कीप करते हैं, इनका ख्याल करते हैं, मेडिकेशन डिवर्मिंग करके इनको अगली ब्रीडिंग के लिए तैयार करते हैं। अच्छा, सॉरी, मेरे हैचरी भी आपकी दिखाई है हमने वीडियो में, जी जी। उसके बारे में थोड़ा सा पूछ लेते हैं। आप ऑटो प्रेफर करते हैं कि मैनुअल प्रेफर करते हैं ये आपके आईडी के मुताबिक? ये डिपेंड करता है कि आप पहले मैं समझता हूँ कि आपको हैचरी लेनी चाहिए, कहीं से भी लें, और वो डिपेंड करता है आपके पास कितनी तादाद में अंडे आ रहे हैं और आप उसको कैसे हैचरी को ऑपरेट कर रहे हैं। आपको ऑपरेट करना आना चाहिए, मैनुअल को भी ऑपरेट करना आना चाहिए। ऑटोमेटिक में ऑटोमेटिक जो हैचरी होती है वो मोस्टली काम तो खुद करती है, पर आपको ये पता हो कि ये काम ठीक कर रही है, इतनी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हैचरी मैं समझता हूँ कि हैचरी होनी चाहिए। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको ऑटोमेटिक में जाना चाह रहे हैं या मैनुअल में जाना चाह रहे हैं। हैचरी बेस्ट है और मैं तो इसी से काम करता हूँ। अच्छा, अंडा जब मॉर्निंग अंडा देती है, उसके बाद कितनी देर तक वो सर्वाइव कर सकता है बाहर, हैचिंग के बाहर? वो हैचिंग प्रोसेस से पहले, इंक्यूबेशन से प्रोसेस से पहले, मेरे अपने एक्सपीरियंस में है कि 5 दिन से ज़्यादा वो फर्टिलिटी अपनी कायम रखता है? कायम नहीं रख सकेगा। 5 दिन अच्छा। के अंदर अंदर आपको इंक्यूबेशन उसकी स्टार्ट कर देनी चाहिए, अच्छे रिजल्ट की खातिर। इनका टाइम पीरियड क्या होता है हैचिंग का? ये पीकॉक हैं जी, पीकॉक का टाइम पीरियड हैन से ज़रा ज़्यादा होता है। ये 24 दिन से 28 दिन के इन बिटवीन इनकी हैचिंग कंप्लीट हो जाती है। चूज़ा अंडे से बाहर आ जाता है अगर अंडा फर्टाइल हो तो। फर्स्ट टाइम जब चूजा बाहर आता है तो आप क्या चीज़ यूज़ करवाते हैं उनको? कौन सा इंग्रेडिएंट या कौन सी चीज़ आप उनको यूज़ 24 करवाते घंटे तक तो फैसल भाई उनको कुछ नहीं खिलाते, उनको सिर्फ आप स्टेबल होने देते हैं, क्योंकि चूज़ा जैसे ही अंडे से बाहर आता है वो अपने पाँव पे फ़ौरन खड़ा नहीं होता, फीदर्स उसके गीले होते हैं। सो उसको 24 घंटे तक आप एक ख़ास टेम्परेचर में ब्रूडर में शिफ्ट कर देते हैं और आप उसको स्टेबल होने देते हैं। 24 घंटे के बाद आप थोड़ा सा उसे पानी पिलाएं। पानी आपका शक्कर वाला भी होना चाहिए, हो सकता है गुड़ वाला भी हो सकता है, या सिंपल पानी भी अगर आप उसे देते हैं। और उसके फ्लशिंग करवानी है? हाँ जी, फ्लशिंग। उसके बाद फिर ये है कि उसके बाद जब स्टमक उसका साफ़ हो जाएगा तो आप उसको, तो हम क्या करते हैं, हम तो उसको एग पे शिफ्ट कर देते हैं और 7 दिन तक वो टोटल एग खाता है। उसके बाद हम पोल्ट्री की फीड उसके साथ इंजेक्ट करके, मिक्स करके, पोल्ट्री फीड और एग, बॉयल्ड एग मिक्स करके खिलाते हैं। आप अंडे भी सेल करते हैं कि नहीं? नहीं, मैं अंडे सेल नहीं करता। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं, अंडे ना सेल करने चाहिए, ना अंडे ख़रीदने चाहिए, क्योंकि ये अंडों की खातिर ही तो पूरा 1 साल हम अगर इनको आप कीप बाहर करते से हैं। अंडे परचेज करते हैं तो आप क्या चीज़ देखेंगे अंडों में? मैं अंडा ना परचेज़ करता हूँ, ना मैं अंडा परचेज़ नहीं, अगर करना मुनासिब परचेज समझता करना हूँ। पड़ जाए आपको न्यू बंदों के लिए, क्या वो देखे उसमें? अंडा फर्टाइल है कि अनफर्टाइल, किस तरह पता वो चलेगा? मैं आपको बता देता हूँ। अंडा अगर फर्टाइल है तो वो आपको 7 दिन के बाद पता चलेगा, उसका इंक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट करने के बाद। अंडा पकड़ते हुए आपको कुछ शेप्स हैं, शेप पे तो पता चल जाएगा। और जो पेयर्स हैं उनके मोस्टली अंडे फर्टाइल होते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि फर्टाइल ना हो। शुरू के अंडों के अलावा की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने फर्टिलिटी ही चेक करनी है तो वो 7 दिन के इंक्यूबेशन पीरियड के बाद ही आपको कंफर्म पता चलती है। वो जी। उसके अलावा और कोई आपके पास फार्मूला है नहीं कि आप अंडे को देख के बता दें। अंडा नॉर्मल होना चाहिए, उसकी शेप नॉर्मल होनी चाहिए, उसका शेल नॉर्मल होना चाहिए। ये तो एक अच्छे एग की पहचान हो गई, क्वालिटी एग की, हेल्दी एग की। लेकिन अगर आपने उसकी फर्टिलिटी चेक करनी है तो आपको 7 दिन तक वेट करना पड़ेगा, उसको इंक्यूबेशन में डालना पड़ेगा और उसके बाद आप उसको चेक कर सकते हैं। वीक अंडे की कोई शेप डिफरेंट होती है पावरफुल अंडे से हाँ के? जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक नॉर्मल साइज़ का और नॉर्मल शेप का एग होता है वो आपको देख के पता चल जाता है, जिस तरह के आम होते हैं। कुछ शेप डिफरेंट हो जाती है, मतलब लंबूतरा ज़्यादा हो जाता है, चौड़ा कहीं से चौड़ा है, उभार आ जाते हैं, तो वो आपको पता चल जाता है कि नॉर्मल एग है नहीं। तो उसको आपको इंक्यूबेशन में डालने की भी ज़रूरत नहीं होती। ज़बरदस्त। जी दोस्तों, उम्मीद है हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगेगी।
अगर किसी किस्म का सवाल आपके जहन में है तो सरमद भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा और वीडियो के लास्ट में भी मौजूद होगा। आप इनसे कॉल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको एग्स के हवाले से या चिक्स के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी आप पूछ सकते हैं, पेयर के हवाले से ओवरऑल। तो उम्मीद है हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे ओनर के साथ अच्छे सेटअप पे। अल्लाह ने के बाद।